कच्चा पपीता खाने के फायदे जानकर दंग रह जाएंगे आप। कहीं आप भी किसी दुकान में पपीते का हरा रंग देखकर सिर्फ इसलिए उसे नहीं खरीदते क्योंकि आपको लगता है कि ये तो अभी कच्चा है, चलो कहीं और से पक्का पपीता खरीद लेते हैं। तो अगर ये तरीका है आपका पपीता सेलेक्ट करने का तो आज ही विचार बदल डालिए, ये आदत ही बदल दीजिए। क्योंकि अगर कहीं भी दिखे कच्चा पपीता तो उसे जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि जनाब कच्चा पपीता खाने के एक नहीं बल्कि कई फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, वजन कंट्रोल करना हो, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना हो, कैंसर से बचाव हो या फिर एसिडिटी का मामला हो, विटामिन ए, सी और ई से भरपूर कच्चा पपीता खाना सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सिर्फ सेहत ही क्यों, यहाँ जानिए कि स्किन और बालों के लिए भी कच्चा पपीता किसी वरदान से कम नहीं। वहीं सिर्फ पपीता ही नहीं बल्कि पपीते के पत्ते में भी कई गुण मौजूद हैं, जिसकी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कच्चे पपीते से जुड़े हमारे आज के इस वीडियो का सफर। पपीता एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे कच्चा और पक्का दोनों ही रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल जब ये कच्चा इस्तेमाल में आता है तो इसे वेजिटेबल की कैटेगरी में रखा जाता है और जब ये पक जाता है तो इसे फ्रूट कहा जाता है। अगर आपको ये मालूम ना हो कि पपीते में मौजूद कई गुणों की वजह से इसे औषधि की कैटेगरी में भी रखा जाता है। जी हाँ, कहते हैं कि पपीता आयुर्वेदिक गुणों का खजाना है। दरअसल कच्चे पपीते में पके हुए पपीते के कंपैरिजन में अधिक एंजाइम्स होते हैं। इसमें मौजूद एंजाइम्स जिसे पपाइन कहा जाता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इससे होता यह है कि इससे आपको कैंसर और हार्ट की बीमारियों के खतरे से सुरक्षा मिलती है। वहीं इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन रिसर्च सेंटर के एक्सपर्ट्स के मुताबिक पपीते में मौजूद लैक्सेटिव एंजाइम कब्ज को दूर करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिससे हमें समय से पहले एजिंग की समस्या भी नहीं होती। पपीता हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही से काम करता है और एसिडिटी जैसी समस्या से भी छुटकारा मिल जाता है। अब ये तो वही बात हो गई कि पेट सफा हर रोग दफा। जी हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर पेट के अंदर सब ठीक रहेगा तो भूख भी बढ़ेगी और कच्चा पपीता रेगुलर खाने से बॉडी में कब्ज और बवासीर जैसी परेशानी भी नहीं होती। इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है, यानी कच्चे पपीते को सेहत के लिए जितना ज्यादा प्रॉफिटेबल बोला जाए उतना कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि कच्चा पपीता मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन बी का बहुत बड़ा सोर्स है। यही वजह भी है कि कच्चा पपीता खाने से कई सारी बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं भटक सकती। ऐसे में सोचिए, अगर आप भी कच्चे पपीते को रेगुलर खाने की आदत डाल लें तो समझिए जैसे पेट की बीमारी से आपका सामना होना मुश्किल हो जाएगा। अब आगे तो भाई मर्जी आपकी। अब कच्चा पपीता सिर्फ हार्ट और पेट के लिए ही वरदान नहीं, बल्कि जो लोग कच्चा पपीता खाते हैं उन्हें यूरिन इन्फेक्शन भी नहीं होता। जी हाँ, हमारे देश में यूरिन इन्फेक्शन भी एक बड़ी समस्या है जिस पर लोग ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, जो बाद में आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाती है। इसीलिए यूरिन इन्फेक्शन से बचने के लिए भी कच्चा पपीता जरूर खाएं। अब देखिए, डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी को ही ले लीजिए। भारत में तो ये लगभग हर 10 में से एक शख्स को है ही। शायद आपके घर में भी कोई डायबिटिक पेशेंट हो, तो आज ही कच्चा पपीता घर ले आइए, क्योंकि कच्चे पपीते का रस बॉडी में शुगर लेवल को कम करता है और इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज के पेशेंट को अपना शुगर लेवल मेंटेन कम रखने में मदद मिलती है। वहीं पपीता पीलिया रोग में भी लाभकारी होता है। वहीं पपीते का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट बेनिफिट तो हमने आपको अब तक बताया ही नहीं, वजन कंट्रोल। जी हाँ, जरा अपने आसपास या खुद को ही देख लीजिए कि लोग वजन कंट्रोल करने के लिए भला क्या क्या नहीं करते, अपनी डाइट को भी कितना कंट्रोल करके रखते हैं। तो ऐसे में जो लोग बढ़ते वजन से परेशान हैं उन्हें तो कच्चा पपीता जरूर ही अपनी डाइट में शामिल कर लेना चाहिए। पके हुए पपीते के मुकाबले इसमें ज्यादा सक्रिय एक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फैट को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। इसका रेगुलर यूज तेजी से फैट बर्न करता है। वहीं जो मां स्तनपान करवा रही हैं उनके लिए भी कच्चा पपीता जैसे वरदान साबित होता है। इससे दूध बढ़ाने में मदद मिलती है। कच्चा पपीता खाने से गठिया और जोड़ों के दर्द की समस्या से भी काफी हद तक राहत मिलती है। यानी अगर कच्चा पपीता लोग खाने लगे तो कई बीमारियों से तो वो ऐसे ही बच जाएंगे और अगर कोई बीमारी है भी तो वो भी कंट्रोल में रहेगी।
अब कच्चा पपीता खाने के फायदे के बारे में तो आप जान ही गए हैं, लेकिन क्या आपको इसके ब्यूटी बेनिफिट्स के बारे में पता है? ध्यान से सुनिएगा कच्चे पपीते के ब्यूटी बेनिफिट्स। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पके पपीते का इस्तेमाल स्किन के लिए किया जाता है, ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं। लेकिन कच्चे पपीते के स्किन और बालों से जुड़े फायदे के बारे में हर किसी को मालूम नहीं होता। अब अगर आप पिंपल से परेशान हैं तो समझ लीजिए कच्चा पपीता आपके लिए अमृत समान है। इसके लिए कच्चे पपीते को घिसकर पेस्ट बना लें और इसे चेहरे पर लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जब ये सूख जाए तो आप इसे साफ पानी से धुलें। ऐसा करने से आपके पिंपल्स और दाग धब्बे भी कम होंगे। अब ये तो हुई स्किन प्रॉब्लम्स की बात। आगे देखिए ये कच्चा पपीता आपके बालों के लिए भी कितना फायदेमंद है। कच्चे पपीते को नींबू के रस के साथ पीसकर और इसमें मिला लें। अब इस पैक को बालों की जड़ों में लगाएं और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। बाद में शैम्पू कर बाल धो लें। यह आपके बालों को मजबूती, चमक और डैंड्रफ रहित बनाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और तरीके से भी काम करता है कच्चा पपीता। जिन लोगों को अपने शरीर से अनचाहे बालों को निकालना हो, उन्हें कोई महंगी केमिकल भरी क्रीम खरीदने की जरूरत नहीं है रिमूवर वाली। अगर आप चाहें तो ये काम कच्चे पपीते से भी हो सकता है। दरअसल इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स में छपे एक अध्ययन के मुताबिक पपाइन एंजाइम बालों के रोम को कमजोर कर उन्हें दोबारा से बढ़ने से रोककर आपको अनचाहे बालों से छुटकारा दिलाने में सहायक है। तो अब आप हेयर रिमूवल क्रीम के रूप में इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपसे कहा था कि हम आपको पपीते के पत्ते के गुणों के बारे में भी बताएंगे, तो चलिए ये भी जान ही लेते हैं। ये बात शायद आपको भी मालूम हो कि बारिश के मौसम में जब पपीते के पत्ते की डिमांड कितनी बढ़ जाती है। जी हाँ, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों में पपीते के पत्ते का रस बहुत ही यूजफुल होता है। पपीते के पत्तों का रस पीने से डेंगू के दौरान होने वाले बुखार, सिर दर्द से राहत मिलती है। वहीं ये ब्लड प्लेटलेट्स को बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है, क्योंकि एक स्टडी में भी ये बात सामने आई है कि पपीते के पत्तों का सेवन करने से ब्लड प्लेटलेट्स काउंट बढ़ता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में पपीते के पत्तों का सेवन काफी बढ़ गया है। पपीते के पत्ते में एंटी फंगल गुण होते हैं जो डैंड्रफ की परेशानी को दूर करने का काम करते हैं। अब देखिए, जहाँ कच्चे पपीते और इसके पत्ते के इतने फायदे हैं तो थोड़े नुकसान भी हैं। जी बिल्कुल, प्रेग्नेंट महिलाओं को पपीते का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दरअसल पपीते में जो लैक्टेस और पेपाइन एंजाइम होते हैं वो गर्भाशय को संकुचित यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से भ्रूण में दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि ऐसा ज्यादा पका पपीता खाने की वजह से भी हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि कच्चे पपीते से सफेद रंग का एक लिक्विड निकलता है जिसे चिटनासिस नाम के एंजाइम के तौर पर जाना जाता है। आपको बता दें इससे लोगों को एलर्जी की भी समस्या होती है। ये एंजाइम बॉडी में क्रॉस रिएक्शन करता है। इससे छींकने, सांस लेने में कठिनाई, खांसी और आंखों से पानी आने जैसी समस्याएं हो जाती हैं। पपीते का वैज्ञानिक नाम कॉरिका पपाया है। इसकी फैमिली कैरिकेसी है। भारत के ग्रामीण इलाकों में इसके पेड़ और बड़े तादाद में इसकी खेती देखी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी पपीते से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जितना हो सके इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें, इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।